मंच से जब मैं बोल सकता हूँ जब मैंने पढ़ा है, और जब मैंने विचारों को लिखा है, तब विचारों का एक समूह बना, तब यह विद्यालय निर्माण की बात आई। तो हमें यदि आपको शासन करना है, शासन की ओर जाना है, तो हमें आपको पढ़ना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। बिना लिखे आप कभी भी शासन नहीं कर सकते। बताइए आप कौन सी पुस्तक लिखा है, आपने कौन सी ऐसी किताब लिखा कि जो आपका समाज पर अनुसरण करेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, विचार आप नहीं संप्रेषित करेंगे, तब तक आपका परोक्ष रूप में शासन नहीं हो सकता है। तो हमें आपको कहीं ना कहीं पढ़ना और लिखना भी पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत वक्ता हैं। मैं एक कविता के माध्यम से वर्तमान परिदृश्य में एक कविता छोटी सी बोलूंगा, और मैं लिखता रहता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर में ज्यादा बाद में बोल दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे गरीब बच्चे हैं, ऐसा लगता भी 2 बच्चे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं। एक शुभम प्रजापति चंदई का बच्चा जो टॉप 10 में आया है, अपने समाज का बच्चा टॉप 10 में, लेकिन उसके पिता बहुत गरीब है, नगौद के आगे हमकुई ग्राम पंचायत का। उस बच्चे ने कहा मुझे नीट की कोचिंग करना है। हमने कहा आपको जाना है, जो हो सकेगा वह मदद करूंगा। और वो बच्चा आपका कोटा में नीट की कोचिंग करता है, हमारे बच्चा 2.5 लाख में कोचिंग करता है। वो बच्चा 12,000 उसकी कुल फीस लगी है, कुल 12,000 फीस लगी है। वहाँ लोगों के माध्यम से हमने कंडक्ट किया और वहाँ जाकर के उसका एडमिशन कराया गया। दूसरा बच्चा बीडी प्रजापति जी आपके उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, इन्हीं के परिवार का गरीब बच्चा, वो 12 नंबर से चूक गया है नीट में इस साल। 2 साल तैयारी किया है। उसने भी कहा कि मेरे पास तैयारी का पैसा नहीं है। उसको रीवा में फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर दी गई है और वह फ्री कोचिंग कर रहा है। आपके समाज की कोचिंग चलती है रीवा में, नीट की कोचिंग चलाते हैं। पारस प्रजापति जी हैं जो रामपुरा से हैं, उन्होंने कहा कि इस बच्चों को मेरे पास भेजिए और मैं इसको फ्री कोचिंग कराऊंगा। तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको मदद कहीं ना कहीं से मिलेगी। जिस भी बच्चे की ऐसी कोई समस्या है, हमारे पास किताब नहीं है, कोई ऐसा, हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने पर मदद मिलेगी। और हमारे मंच के जो साथी बैठे हैं यही पैसा देते हैं, मैं कोई अलग से कहीं खजान नहीं लगाया हूँ, यही पैसा देते हैं और कहते हैं कि भारत जी आप मदद करिए, हम आपके साथ हैं। एक कविता सुनाते हुए मैं अपनी बारी लूंगा। मैं कुछ लेख करता होंगे, नहीं होंगे तो बन जाएंगे। यदि आपको कविता कोई भी बालक ऐसा हो जो कविता लिख सकता हो, विचार लिख सकता हो, हमारे विचार लखनऊ कभी अभी घोष से प्रकाशित होते हैं, लखनऊ से और कई जगह से प्रकाशित होते हैं। आप भी चाहें तो आपकी भी कविताएं प्रकाशित हो सकती हैं, तो आप भी लिख सकते हैं और उन विचारों के माध्यम से अपने समाज को मार्गदर्शन कर दे सकते हैं। तभी हमने रचनाकारों को अभी लिखा है कि कहीं ना कहीं जब विचारों का पतन होता है तब अपराधों का सृजन होता है। बिना विचार के अपराध सृजन नहीं हो सकता है। पहले आपके विचारों में अपराध जन्म लेगा, इसके बाद कार्य के रूप में परिणति होती है। तो पहले विचारों का पतन होता है, इसलिए हमें उत्कृष्ट विचार की जरूरत है। उत्कृष्ट विचार आते कहाँ से हैं? जो हमारे साहित्यकार होते हैं वह साहित्य में लिखते हैं और वही विचार जनता पढ़ती है। कुछ लोग कहते हैं मिल जाते हैं, ये बच्चे बिगड़ गए हैं टीवी देख करके। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने टीवी में किसी ने लिखा है, उसको फिल्मांकन किया है, उसके आधार पर बच्चे अपने जीवन का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमें पहले उत्कृष्ट विचार चाहिए, समाज को भी उत्कृष्ट बनाना है। उसी के लिए मैंने थोड़ा 2 लाइन कवियों को मैंने लिखा है। आओ प्यारे कवि हमारे कलम क्रांति के हो तुम जननायक। आओ प्यारे कवि हमारे कलम क्रांति के तुम हो जननायक। कलम क्रांति का उद्घोष करो, कलम क्रांति का उद्घोष करो। टैगोर मैथिली दिनकर चाहे चाहे हो इकबाल, जब सबने उद्घोष किया था तो जन जन ने आजादी का संग्राम किया था। ये जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी पहले कवियों ने उद्घोष किया था, कवियों ने ऐसी वाणी लिखी थी, तब आजादी का संग्राम जन जन ने किया। दीप जलाए आजादी का लोगों ने, मूल अधिकारों का रक्षा का प्रण लिया था। आओ प्यारे कवि हमारे कलम क्रांति के हो तुम जननायक। कलम क्रांति का उद्घोष करो, पूछो गली घाट चौबारे
आजादी के परवाने, क्या आजादी के परवाने। ऐसे ही स्वप्न सजाए थे जिनकी रक्षा का प्रण लिया था 15 अगस्त 1947 को, जिनकी रक्षा का प्रण लिया था 15 अगस्त 1947 को। उन बहन बेटियों बहुओं के, उन बहन बेटियां बहुओं के निर्वस्त्र वदन जग को दिखलाए थे, निर्वस्त्र वदन जग को दिखलाए थे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।